आइए दोस्तों, क्लास 12th चैप्टर हम लोगों को चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर दो टॉपिक अपने कवर किए। एक हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेट मेजरमेंट के बारे में समझा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में जानकारी हासिल की। दोस्तों, अब हम लोग इसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में वहीं पर पढ़ेंगे, लेकिन उसकी तैयारी के लिए आज का ये जो लेक्चर है, आज हम लोग यहाँ पर इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे और ख़ास तौर पर वहाँ पर सीखेंगे मेथड ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्विंग द इनइक्वलिटीज। सॉल्विंग द इनइक्वलिटीज। हालांकि सॉल्विंग द इनइक्वलिटीज में भी मेनली हम लोगों को आज जो सीखना है वो है हमारे पास मेथड ऑफ इंटरवल। मेथड ऑफ इंटरवल्स, इसका मतलब क्या होता है, आइए हम लोग इन सब बातों को ठीक से समझें। दोस्तों, अगर मैं पहले तो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं। ये देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। आप लोग जानते हो, लेकिन एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है वो सारे रियल नंबर जो ग्रेटर देन ए होंगे और लेस देन बी होंगे। ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर हमको यहाँ पर लेने हैं। दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होगा वो सारे रियल नंबर जो इक्वल टू और ग्रेटर देन ए हैं लेकिन इक्वल टू और लेस देन बी हैं। ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या जा रहा है, यहाँ पर ए और बी शामिल नहीं है, ए और बी यहाँ पर इंक्लूडिंग नहीं है, यहाँ पर ए और बी भी शामिल हैं। अगर हम पूछें आपसे इस इंटरवल में और इस इंटरवल में कितने एलिमेंट का डिफरेंस है, तो बस आप कह सकते हो 2 एलिमेंट का डिफरेंस है। ए और बी यहाँ पर शामिल हैं और यहाँ पर ए और बी शामिल नहीं है। ठीक है ना। और एक छोटी सी बात आपसे और पूछ लेता हूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताइए 2 और 4 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, तो दोस्तों 2 और 4 के बीच में यहाँ पर होंगे इनफाइनाइट रियल नंबर्स, है ना। कहने का मतलब हो गया, अब 2 तो यहाँ पर शामिल नहीं है क्योंकि मैंने ओपन इंटरवल लिखा है। अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल लिखता तो 2 और 4 भी शामिल हो जाते। तो अगर मैं इससे समझाऊं आपको, तो इसका मतलब 2, 3, 4 तो है ही इसके अंदर, 2.1, 2.2, 2.3 ये सब भी इसके अंदर है। बल्कि 2.11, 2.22, 2.33, 2.11111, 2.22222 ये सभी इसके एलिमेंट हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए 2 के जस्ट बाद का रियल नंबर क्या होगा, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि 2 के जस्ट बाद का रियल नंबर होगा 2.00000, लास्ट में 1 लिखोगे, लेकिन वो लास्ट कभी आएगा नहीं। तो कहने का मतलब 2 के जस्ट बाद का रियल नंबर अगर मैं आपसे लिखने के लिए कह दूं तो आप नहीं लिख पाओगे। तो बच्चों, 2 और 4 के बीच में एक प्रकार से देखा जाए तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। हम चाहें कितना भी छोटा से छोटा इंटरवल लिख दें, उसके अंदर इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो खैर, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब हम लोगों ने यहां पर समझा। चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अगर मैं आप लोगों से कहूं एक इक्वेशन है x-3 = 0, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा x = 3, इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर हम x = 3 यहां पर पुट कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये इसका मतलब होता है। अगर मैं यहीं पर आप लोगों से कह दूं x-3 ग्रेटर देन 0, अब ये इनइक्वलिटी है। अगर मैं कहूं बताइए इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या है, तो दोस्तों 3 को आपने उधर शिफ्ट कर दिया, x ग्रेटर देन 3, ये इसका सॉल्यूशन है। कहने का मतलब x की कोई भी वैल्यू जो 3 से बड़ी हो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, यानी कि x यहाँ पर बिलोंग करेगा 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक।
तो जब आपने इक्वेशन का सलूशन निकाला तो पॉइंट के रूप में आया, लेकिन जब आप लोगों ने इनइक्वलिटी का सलूशन निकाला तो एक वो पूरा इंटरवल के रूप में आया। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू इस पूरे इंटरवल से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख दो, आपकी ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे 3 और इनफाइनाइट के बीच में हमने आपसे कहा 3.7, अगर आप एक्स की जगह पर 3.7 रखोगे तब भी आपकी ये बात सही होगी। तो कहने का मतलब 3 और इनफाइनाइट के बीच में एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी इनइक्वलिटी सही आएगी। तो आपने खास बात ये समझी कि इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो पॉइंट के रूप में आपके पास आंसर आ रहा है, और जब इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आ रहा है आपके पास इंटरवल के फॉर्म में। अगर मैं यहीं पर ऐसे लिख देता x - 3 इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, यानी कि आप लोग कहते x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, यहाँ पर 3 भी शामिल हो गया। यहाँ पर आपने कहा था x इज ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर आप x की वैल्यू 3 भी ले सकते हो, यानी कि x की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा कुछ भी हो। तो यहाँ पर आपका सलूशन लिखने का तरीका हो जाएगा x बिलोंग करना चाहिए 3 से लेकर के इनफाइनाइट। कहने का मतलब यहाँ पर हमने 3 के साथ ओपन इंटरवल का यूज किया था और वहाँ पर हमने 3 के साथ क्लोज्ड इंटरवल का यूज किया है। इनफाइनाइट के साथ कभी भी क्लोज्ड इंटरवल का यूज नहीं करते हैं, इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन इंटरवल का ही यूज करोगे, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, उसे आप केवल महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। इनफाइनाइट का मतलब वेरी 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 लार्ज नंबर, लेकिन कितना लार्ज कि आप उसको टच कर पाओगे तो टच नहीं कर पाओगे। आप जहां तक के भी नंबर लिखोगे उससे आगे के नंबर भी मौजूद हैं, उसके आगे के नंबर भी लिखे जा सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर एक सिंगल एक प्रकार से लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व किया। अब यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं एक इक्वेशन दूँ x² - 3x + 2 = 0 और मैं आपसे कहूँ इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो ये बनेंगे x - 1 × x - 2 = 0। तो आप कहते हो x की दो वैल्यू आई 1 और 2। इसका सेंस ये है कि आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो भी देखोगे 0 = 0, यानी कि सेटिस्फाई हो जाएगा, या आप x की जगह पर 2 रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा 0 = 0, यानी कि x की दो वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। अब यही वैल्यू, ठीक ना, यही पॉलिनोमियल अगर हम आपको इनइक्वलिटी के फॉर्म में दे दें, यानी कि x² - 3x + 2, यहाँ पर हमने लिख दिया <0। अब इसका लॉजिक देखो, कहने का मतलब x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनको यहाँ पर पुट करने पर हमको 0 से छोटी यानी कि निगेटिव वैल्यू मिले। अब अगर आप कॉमन सेंस का यूज करने का प्रयास करोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा। आप x की वैल्यूज यहाँ पर ढूंढो जिनको रख देने पर हमको यहाँ पर निगेटिव वैल्यू मिले। तो दोस्तों यहीं पर हम आपको बताने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटरवल। तो मेथड ऑफ इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इस क्वेश्चन से आप लोग देखिएगा। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो ये बनेगा हमारे पास x - 1 × x - 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है <0। दोस्तों अगर हम लोग इसको और इसको 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यूज यहाँ पर आएंगी 1 और 2, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज निकल करके आती हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो 1 और 2 ये रियल लाइन है, ठीक है ना। तो यहीं पर आप लोग 1 और 2 इस पर मेंशन कर दो, कहीं पर ओरिजिन भी दिखा सकते हो, मान लो यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है ना, 0 मतलब एक प्रकार से, और नहीं भी दिखाओगे तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब जो रियल लाइन है हमने उसमें पॉइंट यहाँ पर नोट किए 1 और 2, तो ये लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई 1 2 3। जो राइट मोस्ट पार्ट है इधर वाला ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लिख दिया करो। उसके बाद अल्टरनेट ऑर्डर में माइनस प्लस, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा निगेटिव और फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब एक प्रकार से ये है, अब अगर x की वैल्यू 2 से इधर है यानी कि 2 से ज़्यादा, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू होगी पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है
तब इसकी वैल्यू होगी निगेटिव, और अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। यहाँ पर हमको इनइक्वलिटी में दिया हुआ था लेस देन 0, यानी कि x की वो वैल्यूज हमको पता करनी थी जहाँ पर इस पूरे की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 से कम। तो निगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस इनइक्वलिटी का सैल्यूशन यहाँ पर कहलाएगा कि x यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए 1 और 2 के बीच में। ठीक है ना, x यहाँ पर बिलोंग करेगा 1 और 2 के बीच में। अब आप चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, जैसे कि 1.1, 1.2 कुछ भी यहाँ पर रख के देख लो, आप देखोगे आपको वैल्यू निगेटिव ही मिलेगी। और दोस्तों अगर यहीं पर हमारे पास ग्रेटर देन 0 लिखा होता तो हम कहते हैं कि हमको x की वो वैल्यू चाहिए जिनके लिए इस फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वाला पार्ट ये है और ये है, तब हमारा आंसर क्या होता? तो दोस्तों तब हमारा आंसर होता ऐसे कि x यहाँ पर बिलोंग करेगा, x की वैल्यू 1 से इधर कुछ भी हो, यानी कि x की वैल्यू -∞ से 1 के बीच में कुछ भी हो, या फिर 2 से उधर, तो यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट। तब इसका आंसर लिखने का तरीका ये होगा। कहने का मतलब x की वैल्यू -∞ और 1 के बीच में कुछ भी ले लो, जैसे कि आपने 0 ले लिया, -1 ले लिया, -2, -3 कुछ भी लो। अब देखोगे जब उसको यहाँ पर पुट करोगे तो ये वैल्यू जो होगी वो आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगी, पॉजिटिव आएगी। या फिर x की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट के बीच कुछ भी रख लो, 2.1, 2.2, 3, 4, 5 कुछ भी रख लोगे, आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो मेरी बात समझे दोस्तों, इसका मतलब हो गया अब आप इसको भी मिलाओ और इसको भी मिलाओ, अब दोनों को मिला लो। अच्छा यहीं पर आ जाओ, अगर मैं यहाँ पर इक्वल लिख देता इक्वल, तब यहाँ पर बस जो हमारे पास ओपन इंटरवल था फिर वो क्लोज्ड इंटरवल में कन्वर्ट हो जाता इधर से। कहने का मतलब तब 1 और 2 वाले जो पॉइंट हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो जाते। लेकिन अगर इक्वल नहीं है, केवल ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर रहेगा ओपन इंटरवल। ठीक है, अब अगर हम इसको और इसको दोनों को एक प्रकार से देखें तो ये इक्वेशन थी, यहाँ पर 2 पॉइंट है थे 1 और 2। इसका मतलब 1 और 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, 1 के इधर फंक्शन पॉजिटिव है, 2 के उधर पॉजिटिव है, और 1 और 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। आइए दोस्तों अब इन्हीं सारी बातों को हम लोग ग्राफ की हेल्प से भी एक बार चेक कर लें। जरा देखिएगा, इधर थोड़ी सी जगह मैं खाली कर रहा हूँ। दोस्तों x² - 3x + 2, अगर हम इसको ऐसे लिख दें y = x² - 3x + 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है पैराबोला। अगर आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ ये बनेगा, ये ओरिजिन आएगा, ये 1 और 2, और इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या है 1, और ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या है 2। ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है ना, फंक्शन, एक सिंपल भाषा में फंक्शन की वैल्यू चेक करने का मतलब होता है y की वैल्यू को चेक कर देना। आप किसी भी जगह पर फंक्शन के ग्राफ में y की जो वैल्यू होगी वही एक प्रकार से आपके फंक्शन की वैल्यू होगी। तो दोस्तों ध्यान से देखना, 1 के इधर हमारा फंक्शन कहाँ है, ऊपर है, ऊपर ओरिजिन से ऊपर का मतलब हो गया वहाँ पर y पॉजिटिव है, तो 1 के इधर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। वही बात तो हम लोगों ने यहाँ पर कही ना। फिर आ जाओ, जब 1 और 2 के बीच में हमारा फंक्शन है तो ये फंक्शन x एक्सिस के नीचे है, और अगर फंक्शन x एक्सिस के नीचे है तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में हमारे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। फिर आ जाओ, जब हम लोग 2 के आगे बढ़ गए तो हमारा फंक्शन यानी कि फंक्शन का ग्राफ फिर ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर भी हमारा y यानी कि फंक्शन पॉजिटिव आ गया। ये देखो, यानी कि 1 के इधर भी हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, 2 के इधर भी हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, और 1 और 2 के बीच में हमारा फंक्शन निगेटिव है। और 1 और 2 पर तो ये देखो, पॉइंट 1 पर हमारा फंक्शन x एक्सिस को कट कर रहा है, और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो 1 और 2
इन दोनों पॉइंट पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो मतलब हुआ 1 के इधर फंक्शन पॉजिटिव है, 1 पर 0 है, 1 और 2 के बीच में निगेटिव है, 2 पर 0 है, 2 के इधर भी पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार से ग्राफ के थ्रू भी आप लोगों ने अपनी इस बात को समझा और मेथड ऑफ इंटरवल को भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इतना जो वीडियो है इसको 2-3 बार अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, फेयर कॉपी में भी इसको नोट कर लें। अब आइए हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, तो मेथड ऑफ इंटरवल को समझने में हमें थोड़ा सा और भी आसानी होगी। तो आइए हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल के थ्रू इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। इधर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया x -2 x -5 x + 3 ग्रेटर देन 0। हमसे कहा था इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। दोस्तों अगर लोग इनको अलग से सेपरेटली 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यूज हमको यहाँ पर मिलेंगी 0, इससे मिलेगी 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा -3। अगर हम लोग यहाँ पर एक रियल लाइन ड्रॉ कर दें और जैसे लेफ्ट से राइट जब चल रहा है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले -3 वाला पॉइंट दिखा दो, फिर 0 वाला पॉइंट दिखा दो, फिर 2 वाला पॉइंट और फिर 5 वाला। दोस्तों राइट मोस्ट पार्ट जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी बता दे रहा हूँ, मैं इसके लिए बता दे रहा हूँ, फिर आप इनके लिए भी उसको फील कर पाओगे। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है, सोच के देखो सभी ब्रैकेट में अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी लोगे तो हर ब्रैकेट आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर हर ब्रैकेट पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ओवरऑल वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना। एक आपको और समझा दे रहा हूँ, अगर x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में होगी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होगी। कैसे, अगर x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में है, ठीक है ना, तो केवल एक ब्रैकेट, केवल ये वाला, केवल एक ब्रैकेट आपको निगेटिव वैल्यू देगा और बाकी सारे ब्रैकेट आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो एक ब्रैकेट निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव हैं, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। तो ये इसका लॉजिक है, ये इसका कॉमन सेंस है। लेकिन रटने के हिसाब से हमने क्या कहा, बस राइट वाला पार्ट पॉजिटिव, फिर प्लस माइनस इस तरीके से लिखते चले जाओ। ये देखो प्लस, फिर ये हो गया माइनस और फिर ये हो गया प्लस। अब दोस्तों यहां पर लिखा हुआ था ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब हमको x की वो वैल्यू चाहिए जिनके लिए इस फंक्शन की पूरी वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब x यहां पर बिलोंग करेगा। अब पॉजिटिव वाला पार्ट देख लो ना, तो ये पॉजिटिव का मतलब हो गया -∞ से लेकर के -3। फिर ये पॉजिटिव है यानी कि यूनियन, यहाँ पर हो जाएगा 0 से 2। फिर ये पॉजिटिव है यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा यूनियन, और ये हो जाएगा 5 से लेकर के इनफाइनाइट। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर x की वैल्यू इस रेंज में कुछ भी होगी तो हमारे इस फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर होगी पॉजिटिव। तो इस इनइक्वालिटी का ये सल्यूशन कहलाया। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन और करें। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन लिया x³, फिर यहाँ पर है x - 1 इंटू x - 2, ठीक है ना, और यहाँ पर है ग्रेटर देन 0। आइए इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करें। एक छोटी सी बात बता दूं, आप लोग जानते हो, फिर सुन लो। जैसे कोई भी इनइक्वालिटी दी हुई है, अगर हम दोनों तरफ किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी निगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर दैन है तो लेस दैन हो जाएगा, लेस दैन है तो ग्रेटर दैन। अब देखिएगा
एक्स क्यूब को लिख दोगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हमने एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया और इनइक्वलिटी के साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात समझे? अगर मैं ये कह दूं कि दोनों तरफ अब हम एक्स से डिवाइड कर दें तो हम नहीं डिवाइड कर पाएंगे। क्यों? थोड़ा सा सोचो आप लोग। हम इसलिए नहीं डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर हमको कोई ये बता दे कि एक्स पॉजिटिव है तो फिर एक्स से डिवाइड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, या अगर हमको कोई बता दे कि एक्स निगेटिव है तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे। तो दोस्तों चूंकि एक्स स्क्वायर का नेचर तो क्लियर था, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए दोनों तरफ डिवाइड किया और इनइक्वलिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसके आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब अगर वो तीनों इंटरवल को सेपरेटली 0 के इक्वल करेंगे तो हमको यहाँ पर x के 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 0, 1, 2। तो रियल लाइन में अब हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो ये रियल लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो दोस्तों हमको यहाँ पर इनइक्वलिटी के साइन में ग्रेटर देन 0 कहा गया था, यानी कि हमको x की वो वैल्यू चाहिए जिनके लिए इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वाले पार्ट से अब हम लोग अपना आंसर तैयार कर लें। ग्रेटर देन लिखा था ना, तो x इज बिलोंगिंग टू, पॉजिटिव वाले पार्ट से आएगा 0, 1। अगर यहाँ पर इक्वल टू और ग्रेटर देन होता तो हम क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते, तब हम वहाँ पर 0 और 1 को भी शामिल करते। केवल ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल का यूज कर रहे हैं। फिर पॉजिटिव वाला पार्ट ये है, यानी कि यूनियन, और यहाँ पर हो जाएगा 2 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो इसकी रेंज आई है ये इसका सोल्यूशन है। एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी रख के देख भी सकते हो आप, जैसे 0.5, 0.6, 0.7 कुछ भी रखो, या 2 और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, आप देखोगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आज दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग अपने मन से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। x + 1 इंटू x - 3 अपॉन x + 2, और यहां पर लिखा हुआ है इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। बच्चों क्या हम लोग x + 2 को उधर ले जा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये माना जाएगा कि हमने दोनों तरफ x + 2 का मल्टीप्लिकेशन किया। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कोई इक्वेशन नहीं है, इनइक्वलिटी है। दोस्तों x + 2 के बारे में हमको ये नहीं पता है कि पता नहीं ये पॉजिटिव है या पता नहीं ये निगेटिव है, और जब तक इसका नेचर नहीं क्लियर है तब तक हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? तो पहला काम ये है कि आप x + 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी कर लो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ऐसे। तो नीचे बन गया होल स्क्वायर। अब कर सकते हो। होल स्क्वायर बन जाने का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। तो x + 2 के होल स्क्वायर का हमने दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा x + 2, x + 1, x - 3, और इनइक्वलिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा। x + 2 के होल स्क्वायर का दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो बच्चों इनसे हम लोगों को पॉइंट बताइए क्या मिलेंगे? हमको पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे -2, -1 और फिर 3। अब अगर हम लोग रियल लाइन में इन पॉइंट्स को यहाँ पर डिनोट करें तो ये हो गया -2, फिर उसके आगे -1, फिर उसके आगे 3। तो ये लाइन जो थी वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। राइट मोस्ट पार्ट ये हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव। हमको यहाँ पर चाहिए था इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले पार्ट ये दोनों हैं। इसका मतलब x यहाँ पर बिलोंग करेगा -2 और -1 के बीच में। इस बार हमने क्लोज्ड इंटरवल का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का सिंबल भी शामिल था। यूनियन, फिर पॉजिटिव का मतलब 3 से लेकर के इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट के लिए कभी भी क्लोज्ड इंटरवल का साइन यूज नहीं करते। तो दोस्तों ये रेंज इस इनइक्वलिटी का आंसर हो गई। तो मेरी बात अब यहाँ पर फिलहाल कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब मेथड ऑफ इंटरवल के थ्रू इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसका मतलब है, क्या उसकी मीनिंग है, ये बताने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोग और भी क्वेश्चन कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसके आगे मिलते हैं। वहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, और ये जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है इस टॉपिक का हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू।